गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाई धवल और जयेश नाई के पास गांव में ज्यादा संसाधन तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा भरपूर था। धवल को जहां मशीनें बनाने का शौक था, वहीं जयेश के पास बिजनेस माइंड था और दोनों ने मिलकर गांव में रहते हुए कमाल का इनोवेशन किया है। दोस्तों, इस कंपनी को दो भाइयों 20 साल के धवल प्रकाश भाई नाई और 22 साल के जयेश प्रकाश भाई नाई ने स्थापित किया है। ये दोनों भाई गुजरात के बनासकांठा जिले से हैं। दोस्तों, उन्होंने चाय के जूठे ग्लास धोने के लिए बढ़िया ऑटोमेटिक मशीन बना डाली है। महानतम नाम की उनकी मशीन एक बार में 15 चाय के ग्लास को धोती है और चाय की टपरी पर हाइजीन की दिक्कत का एक बढ़िया समाधान देती है। दोस्तों, अपनी इस बेहतरीन मशीन को सिर्फ गांव तक रखने के बजाय देश भर में पहचान दिलाने के लिए उन्होंने इसे शार्क टैंक इंडिया जैसे बड़े मंच पर लाने की ठानी और करके भी दिखाया। शार्क टैंक के मंच पर पहुंचना उनके लिए एक सपने से कम नहीं था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो हिम्मत और जज्बा दिखाया, उसे सभी शार्क से तारीफें तो मिली ही, साथ ही सबसे बड़ी फंडिंग भी मिल गई। उस एपिसोड में खुद शार्क अनुपम मित्तल ने कहा कि धवल और जयेश को देखकर अब देश के गांव में बैठा हर एक बच्चा आविष्कार करने की हिम्मत करेगा और उसे बिजनेस में बदलने की भी। दरअसल जयेश हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, वहीं धवल अपना डिप्लोमा कर रहे थे और अपने कॉलेज के पास के चाय की दुकान पर एक रेगुलर कस्टमर थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस पानी से ग्लास धोए जा रहे हैं, उसी टब से एक बकरी पानी पी रही है। उन्होंने इस बारे में चाय स्टॉल के मालिक से कहा, तो उन्होंने इग्नोर करने को कहा। तब उन्हें आइडिया आया कि चाय के स्टॉल्स पर गिलास धोने के लिए कोई ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। धवल जब पढ़ाई के दौरान टपरी पर चाय पीते थे, तब उन्होंने देखा कि प्लास्टिक के ऑप्शन के रूप में लोग कांच के ग्लास का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ग्लास धोने का तरीका सही नहीं था। इस हाइजीन की दिक्कत के समाधान के लिए उन्होंने गांव वापस आकर एक मशीन बनाने की ठानी। उन्होंने गांव में फर्नीचर की दुकान में जाकर मुफ्त में काम करना शुरू किया और फ्री टाइम में वहां अपनी मशीन के इनोवेशन में लग गए। धवल ने इंटरनेट पर मशीन डिजाइन करना भी सीखा। कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर पर ही यूट्यूब से मशीन डिजाइनिंग सीखना शुरू किया और 6 महीने में इसके सैद्धांतिक पहलू को समझ लिया। एक बार लॉकडाउन हटने के बाद उन्होंने एक हार्डवेयर की दुकान पर मुफ्त में काम किया। इस दुकान पर उन्होंने बचे हुए स्क्रैप के साथ काम किया और जैसे तैसे उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। धवल ने अपने डिजाइन में सुधार करना जारी रखा और 4 अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन सभी फेल रहे। पैसे या सोर्स उपलब्ध नहीं होने पर धवल गाइड के लिए अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास पहुंचे। डिजाइन पर काम करने के लिए उन्हें अपने प्रोफेसर से 10,000 रुपए मिले और आखिरकार उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि कार्यशील थी, लेकिन ये मार्केट के लिए उपयुक्त नहीं थी। तब उनके दोस्त ने YouTube पर मशीन का एक वीडियो अपलोड किया तो उन्हें लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली मशीन मुफ्त में दे दी। इसके बाद उन्हें किसी तरह 1 लाख रुपए की फंडिंग मिली और उन्होंने 5 मशीनें बनाई। कई बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और कई महीनों की मेहनत के बाद एक कमाल की मशीन बनाई। इस मशीन को उन्होंने कुछ चाय के व्यापारियों को बेचा, लेकिन वे चाहते थे कि उनके इस आविष्कार को अच्छी फंडिंग मिले ताकि वे बड़े लेवल पर काम कर सके। तब उन्होंने अनुपम मित्तल की ड्रीम डील इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया और 75,000 का फंड हासिल किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी मदद थी। के बाद उनकी मशीन का आधुनिक प्रोटोटाइप रेडी हो गया और फिर जब वे शार्क टैंक के मंच पर पहुंचे तो अपनी दमदार कहानी के दम पर सभी शार्क से फंड लेने में कामयाब रहे। दोस्तों, आज में बड़ी खुशी है, उनके कारण आज उनके गांव का नाम देश भर में मशहूर हो गया। महंतम ने अब तक 3 मशीनें बेची है। दोस्तों, धवल और जयेश की कहानी हर किसी को प्रेरित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यूथ आइकन के आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।